ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक मास का 35वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, उसे करने जा रहे हैं। आपने इस पूरे पाठ को अच्छे से सुना, ईश्वर जी बहुत प्रसन्न होंगे। हमेशा ऐसे सुनते रहिए। जरूरी नहीं कि कार्तिक मास में सुनना है, आगे पीछे भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपको इससे प्यार हो जाएगा। कार्तिक मास के पाठों से आप इसकी कहानी दूसरों को भी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे का पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में घनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रस कंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय अर्थात सेल परचेज हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गऊ ब्राह्मण का पूजन तथा सायंकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज जी से कहा, हे महाराज, यह बड़ा पापी है। इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज जी ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कड़ाव में डालो और उसके बाद मुद्गरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज जी ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि जी यमराज जी की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज जी के पूछने पर नारद जी ने कहा, गणेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। नर्मदा नदी का जल तथा तुलसी दल जी इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु जी का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए।
उधर गणेश्वर कुबेर जी का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया हुआ पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोल सांचे दरबार की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल सांचे दरबार की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, आपकी बच्चे से आपकी पूजा अर्चना करने में, कथा वाचन के उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझकर क्षमा कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम सब पे बनाए रखिएगा। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनाए रखिए। आपके भगवत नाम के साथ हमेशा जोड़े रखिए अपने बच्चों को। बोल सांचे दरबार की जय। आपसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे कोई उच्चारण में गलती हो गई हो, आपको मेरी आवाज से कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मैं आगे से और कोशिश करूंगी कि और अच्छे से आपको सुना सकूं। बोल सांचे दरबार की जय। कल से शुरू करेंगे एक और पाठ, देखते हैं भगवान जी क्या कराते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।